आजकल बहुत बार साधु संतों को देख करके मन में आता है कि देखो पता नहीं कौन असली होगा कौन नकली होगा। आजकल तो असली और नकली का पता ही नहीं चलता। तो मैंने कहा भैया नकली भी तभी तक चलता है जब तक समाज में असली हो। जिस दिन असली हट जाएगा तो नकली फिर चलने वाला नहीं। 100 का नोट चलता है, 50 का नोट चलता है, क्योंकि जगत में संसार में उसको प्रामाणिकता है। आप 30 का नोट चला के दिखाओ जरा, 40 का चलाओ, चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि 30 और 40 का नोट होता ही नहीं है। झूठ भी तभी तक है जब तक सत्य होता है। जिस दिन सत्य हट जाएगा उस दिन झूठ का कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। ये भारत की जड़ है, ये भारत का संस्कार है कि जब बालक आंखें खोलता है तब से हमारे जीवन में धार्मिक अनुष्ठान प्रारंभ होते हैं। और जब कोई यात्रा पूर्ण करके चिता पर भी जाता है तब भी ये पूजा पाठ विधि से ही उसकी अंतिम यात्रा होती है। 2-4 दंभी आ भी जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा? भारत की अस्मिता पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, मन को धक्का लगता है, धर्म और आस्थाओं की जड़ों को चोट पहुंचती है। आप धर्म की जड़ों को पानी नहीं दे सकते तो काटने का भी तो अधिकार नहीं होना चाहिए। भोले लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना यह श्रेष्ठ नहीं है। तो हम बहुत बार गुरुओं को कसा करते हैं अपनी कसौटी पर कि कितना आता है, कितना जानते हैं। पर यदि आप मेरे मन से देखोगे तो मुझे लगता है कि गुरु कैसा भी हो चलेगा, शिष्यत्व पूरा होना चाहिए। गुरु बहुत श्रेष्ठ मिल जाए लेकिन तब भी हम उसका एक ना माने तो हमारा उद्धार होगा क्या? लेकिन अगर गुरु कैसा भी हो, शिष्य की निष्ठा यदि पूरी है तो भी उसे भव सागर पार करने में कोई रोक नहीं सकता। हमारी निष्ठा कैसी है, हमारी श्रद्धा कैसी है, उस पर ही सब कुछ टिका होता है। इसमें गुरु तो शंकर जैसा भी मिल गया था सती जी को, लेकिन सती जी का उद्धार हुआ क्या? ऐसा ही एक गांव था तो कोई एक व्यक्ति किसी का मर्डर करके गांव में आ गया, साधु का रूप बना करके छुपता छुपाता पुलिस से भागा घूम रहा था। एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया तो लोगों ने देखा साधु महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, तो लोग पैर वैर छूने लगे। काफी देर तक वो पेड़ के नीचे बैठे रहे चबूतरे पर ही। बाद में किसी ने लाकर के भोजन करा दिया, किसी ने पानी करा दिया, किसी ने चाय दूध ला करके दे दिया। तो किसी को दया आई, बोले महात्मा जी चलो हमारे घर पर ही चल के विश्राम कर लेना। तो उन्होंने हाथों से इशारा कर दिया कि मैं गृहस्थियों के घर पे नहीं जाता हूं। अब चूंकि सत्संग प्रवचन करना कुछ आता नहीं था, साधु ये था भी नहीं, क्योंकि किसी को परखने की ये भी तो एक निशानी है, गुफ्तगू बता देती है कि कौन खानदानी है। थोड़ी देर में सारा भेल खुद जाता। तो ये मौन हो जाना ही सबसे अच्छा समझा और कहते कि मैं मौन व्रत रखा हुआ है, बोलता नहीं। अब तो लोगों को बड़ी श्रद्धा हो गई, महाराज आज के समय में चुप रहना ही सबसे बड़ी बात है और ये मौन रखे हुए हैं। तो लोगों को और श्रद्धा आई, वो उसी पेड़ के नीचे खाएं पिए भजन करें, नहा धो के वहीं बैठ जाएं। अब तो धीरे धीरे बहुत सारे लोग उनके पास बैठे रहते, कोई पंखा झड़ता रहता, वहीं पे जाके धूप बत्ती लगाने लगे और बहुत सारे उस साधु के प्रति लोग जो हैं श्रद्धा से भर गए। तो लोगों ने हाथ जोड़े, कहते कि महात्मन भगवान की दया से आप हमारे यहाँ आ गए, अब यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अब तो आप यहीं पर रहो, भजन करो। और वहीं कुछ दूरी पर ही नदी के किनारे सुंदर सा वृक्ष वगैरह लगा हुआ था, वहां पे साधु की कुटिया बना दी। लोग वहीं पे जाकर के उनके पास अन्न धन सब्जी वब्जी रखाते थे। कोई कोई कभी कभी वहां जाकर के उनका दर्शन करता, हालचाल ले लिया करता था। अब गांव में भोले भाले लोग सीधे साधे, खैर अभी आजकल के तो गांव में भी सीधे साधे नहीं रहे सब। टीवी जहां जहां पहुंची है ना, सारी सज्जनता भोलेपन को नष्ट कर दिया। नहीं तो अगर भारत का दर्शन कहीं करना हो आज भी, तो भी आपको किसी गांव में जाकर के ही भारत का दर्शन होगा, क्योंकि आज भी भारत के अंदर 70 से 80% व्यक्ति किसान हैं, जमींदार हैं।
लेकिन जब तक ये टीवी नहीं पहुंचा था तो आपको भगवान को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ता। गांव के किसी व्यक्ति को देख लो, भगवान का दर्शन हो जाता था। इतना सीधा साधा भोला वाला होता था। एक तो ये टीवी जहां पहुंच गई और ये राजनीति जहां पहुंच गई, इसने सबका भोलापन छीन लिया। कुछ समय पहले तक तो ऐसी स्थितियां होती थी कि गांव में लड़ाई हो जाती थी, आपस में फौजदारी ठुक जाती थी। लेकिन जब किसी बहन बेटी का विवाह होता था तो पूरा गांव बारात की स्वागत में लग जाता था। लोग कहते थे लड़ाई तो उसके बाप से है, पर बेटी तो हमारे गांव की है, हमारी इज्जत है। ऐसी सोच लोगों के पास में थी। लेकिन आज बैठ करके सब देख रहे होते हैं कि कहीं कुछ बात बिगड़े तो हम मजा लें। सोचो मूल्यों का कितना पतन हुआ। इसलिए माताओं बंधुओं, सब स्वर्ग की जाने की आकांक्षा करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तो सोचते हैं कि स्वर्ग में जाकर के मिलेगा। किसने स्वर्ग देखा और किसने नर्क देखा? पूज्य दीदी माँ बात करते हैं, कहते हैं कि स्वर्ग जाने की चर्चा चिंता मत करो, यहीं पर रह करके स्वर्ग को उतारने की चर्चा और चिंता करो तो जीवन सफल हो जाए, ये मनुष्य जन्म पाना सार्थक हो जाए। तो वो गांव में भोली भाली एक माता थी, वो साधु के पास पहुंची, उससे कहती हैं कि महाराज मुझे दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो। कहते हैं कि बिना गुरु मंत्र के तो दान करना भी नहीं लगता। अब वो भोली भाली माता थी तो वो महात्मा हाथ से इशारे से मना कर देते कि अभी नहीं, बाद में। अब ये स्त्री को लगता है कि देखो गुरुजी कह रहे हैं कि शायद मुझ में अभी खोट होंगे, इसलिए ये मुझे दीक्षा नहीं देना चाहते। फिर वो दोबारा गई कुछ दिनों के बाद, फिर कहा गुरुजी दीक्षा दे दो, जीवन पार हो जाएगा। वो कहते हैं जाओ अभी नहीं, इशारा कर दिया। अब वो सोचती है देखो कोई दम्भी बम्बी होता तो कहता कि आजा शिष्य बना लेता, शिष्य बनाने में जाता क्या है। और वैसे भी आज के समय में सबसे सस्ता काम है साधु बनना। पढ़ाई लिखाई करके किसी अच्छे पद पर जाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, पर यहाँ तो मूड मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज, इससे सस्ता सौदा क्या होगा। अब वो महात्मा जी कहते हैं कि अभी नहीं, बाद में आना। अब वो महिला फिर कुछ दिनों के बाद पहुंच गई, पैर पकड़ लिए, महाराज अब तो दे दो दीक्षा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब महात्मा ने अपनी मौन खोला और कहते हैं देख तेरी वजह से मैंने अपना मौन तोड़ा है, बार बार पीछे पड़ी हुई है दीक्षा के लिए। ठीक है मैं तुझे दीक्षा दे दूंगा, पर मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे घर में जितना भी नगदी है, जेवर है, सब लेकर के आ जाना सुबह सुबह मेरे पास में। अब उस स्त्री को लगा देखो बड़ी मुश्किल से तो दीक्षा देने के लिए राजी हुए हमारे गुरुजी, मेरी परीक्षा ले रहे होंगे। नहीं तो इनको क्या चाहिए, ये तो कुछ बोलते हैं ना कुछ पहनते हैं, इन्हें क्या चाहिए, जो जैसा वस्त्र दे दे वैसा धारण कर लें। गुरुजी मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। इसने किसी को नहीं बताया घर में आकर के। अब सोच रही है कि कल सुबह सुबह भोर में गुरुजी ने तड़के बुला लिया, रात्रि भर आंखों में नींद नहीं है। और हो भी क्यों माताओं बंधुओं, एक जन्म तो हम अपनी माँ के गर्भ से लेते हैं, दूसरा जन्म हमारा गुरु की गर्भ की वाणी से होता है, जिसे हम द्विज संस्कार कहते हैं। माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद तो हम संसार को जानते हैं, परंतु गुरु की गर्भ की वाणी से जन्म लेने के बाद हम उस जगतपति को जान पाते हैं। इसे जन्म मरण के बंधन से पार हो पाते हैं, क्योंकि गुरु हमको आध्यात्मिकता का मार्ग बताते हैं। अब ये सोच रही है कि कल मेरी दीक्षा हो जाएगी, मुझे पुनर्जन्म मिल जाएगा, दूसरा जन्म मिल जाएगा। रात्रि भर गुरु से दीक्षा लेने की उसी आपाधापी में रात्रि बीत गई और सुबह सुबह 3 बजे नहा धो करके सारा घर में जितना भी अपना सामान तो था ही था, और भी जिनका था घर में रखा हुआ सबको पोटरी में बांध लिया और लेकर के वो गुरुजी के कुटिया पर पहुंच गई। कुटिया का द्वार खटखटा रही है, गुरुजी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं आजा, द्वार खुला हुआ है। ये भीतर आ गई। अब गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी ने कहा मैंने जो तुझसे कहा था तूने कर दिया? बोले गुरुजी जो आपने कहा था मैंने सब कर दिया, घर में जितना भी था सब उठा करके ले आई हूं, बस आप तो मुझे दीक्षा दे दो, गुरु मंत्र दे दो। अब तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरुजी ने मंत्र दे दिया और कहा देख जब तक मैं ना बोलूं
तब तक यहां से उठकर मत जाना, आंखें मत खोलना। अब ये गुरुजी तो थे नहीं, दम्भी थे, सामान वामान लेकर के वहां से 9 2 11 हो गए। क्यों कहा कि आंखें मत खोलना, उठ के मत जाना, आंखें खोलेगी और मुझे ढूंढेगी, नहीं मिलूंगा तो मेरी पोल पट्टी खुल गई तो थोड़ी दूर तक तो लोग भी मुझे पकड़ लेंगे, तो बोले उठ के मत जाना। अब ये इतनी भोली वाली थी, इसकी इतनी श्रद्धा थी, विश्वास था इसे, आंखें बंद करी रही, बोले कि गुरुजी अब कहेंगे अब कहेंगे, और मंत्र जो बताया उसको जपती रही। अब ये जपे जा रही है मंत्र, श्रद्धा के कारण जपते जपते इसको देह जो अभिमान था वो छूट गया, देह की सुधि नहीं रही। भजन करते करते चित्त वृत्ति इसकी अंतर्मुखी हो गई। कई बार हम जिंदगी भर साधु बन करके भी भजन करते हैं, तब भी हमारा ध्यान नहीं लग पाता, और कई बार थोड़ा सा भी गुरु चरणों में बैठ जाओ तो कुंडली जागरण हो जाती है, क्योंकि इसकी आधी से ज्यादा यात्रा आप पहले करके आ चुके हो, अब तो बस थोड़ा सा स्पर्श चाहिए था। वो स्त्री पहले से ही भगत थी, भजन जैसे ही करना प्रारंभ किया, आंखें खोली नहीं, उसकी जो चित्त वृत्ति थी वो अंतर्मुखी हो गई। अब भूखी प्यासी बैठी कुटिया में भजन कर रही है, घर वाले ढूंढ रहे हैं कि आखिर कहाँ चली गई, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, कहाँ चली गई बिना बताए, सब इधर उधर ढूंढते फिर रहे। अब किसी को क्या पता कि गांव में कुटिया में बैठी भजन कर रही है। इधर भूखे प्यासे बैठे बैठे इसको 2-3 दिन हो गया, भगवान से देखा नहीं गया। चतुर्भुज रूप धारण करके मेरे प्रभु उसे कुटिया में प्रकट हो गए। जैसे ही मेरे प्रभु प्रकट हुए, इसकी आंखें खुली, देखा तो सम्मुख प्रभु खड़े हुए हैं, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु कहते हैं जा घर लौट जा, तेरे घर वाले तुझे ढूंढ रहे हैं, तू भूखी प्यासी किसके लिए भजन कर रहे हैं। अरे वो तो कपटी था, दम्भी था, तेरा सब कुछ लेके भाग गया। तो वो चरणों में गिर गई, कहती है कि प्रभु कुछ भी कहना है, कोसना है, बुरा भला कहना है, आप मुझे कहो, पर मेरे गुरुदेव को मत कहो। यदि वो नहीं होते तो आज आप इस कुटिया में दर्शन देने के लिए प्रकट नहीं होते। आज ये जो कृपा हुई है ये तो उन्हीं के कारण हुई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गुरु कैसा भी हो चलेगा, लेकिन शिष्य की निष्ठा कैसी है, उसकी श्रद्धा कैसी है, उसकी भावना कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। यदि हमारी भावना शुद्ध नहीं होगी, हमारा विश्वास शुद्ध नहीं होगा, तो हमें शंकर समान विरंची सतगुरु भी मिल जाए तो भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हमें कोई ज्ञानी सतगुरु ही हमको वहां लेके जाता है जहां व्यक्ति जन्म मृत्यु से परे, लाभ हानि से परे, यश अपयश से परे, मान अपमान से परे उस सत्य को जान पाता है जिसको जानने और पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। माताओं बंधुओं, ये संसार कितना भी अच्छा दिखाई देता है, शाश्वत दिखाई देता है, परंतु ये संसार सत्य नहीं है। ये सब माया है, माया के कारण ये सत्य स्वरूप दिखाई देती है, क्योंकि परमात्मा की माया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब सत्य दिखाई देता है, परंतु ये संसार सत्य नहीं है। ये संसार नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, और जो शाश्वत नहीं, जो सदैव रहने वाला नहीं, वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु की कृपा के बिना जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, हमारे चित्त में पिपासा नहीं होगी, भक्ति ना हो तो कैसे हमारी बात बनेगी। इसलिए मनुष्य की काया पाई है, इस जन्म मरण की सत्यता, जीवन की सत्यता का बोध होना